सही। तो पहला हैजर्ड ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? फॉल इन परचेजिंग पावर। फॉल इन परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि आपकी जो एबिलिटी टू कंज्यूम है वो कम हो जाती है, यानी आपकी जो मनी की जो रियल वैल्यू होती है या जो रियल परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। और इस चीज को मेजर कैसे करते हैं, इसका मैंने कल तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था और ये तुम स्क्रीन पे देख भी सकते हो। परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट। यानी जो भी तुम्हारी इनकम है या जो भी तुम्हारी जिस रेट से इनकम राइज कर रही है उसमें से अगर तुम इन्फ्लेशन रेट माइनस कर लोगे तो तुम्हारे पास परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम आ जाएगा। अगर रियल इनकम का चेंज पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अगर रियल इनकम का चेंज नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, तुम्हारी परचेसिंग पावर फॉल कर रही है। ड्यू टू लोअर परचेसिंग पावर कंज्यूमर रिसीव्स लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो बात है। और ये कल मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखाया था। और दूसरा Yes, sir. पॉइंट क्या है या दूसरा हैजर्ड ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? जिनकी इनकम फिक्स होती है ना, जैसे फिक्स्ड इनकम अर्नर्स होते हैं, जैसे पेंशन मिलती है, जैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, या वेजेस एंड सैलरीज भी जिनकी फिक्स होती है, उनको प्रॉब्लम होती है जिनकी इनकम दोबारा बढ़ती नहीं है। सही है? क्योंकि जी. इन्फ्लेशन होती रहती है और उनको उनकी सैलरीज पे या उनकी वेजेस पे उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता। उस केस में भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम। उनका रियल इनकम नॉमिनल इनकम में चेंज 0% होता है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा होता है, तो उनका जो फॉल इन रियल इनकम है वो कम होता जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. तीसरा पॉइंट क्या है? सेविंग एंड लैंडिंग इज डिस्करेज्ड। जब आपकी इन्फ्लेशन पीक पे होती है या इन्फ्लेशन राइज कर रही होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि आप पैसों को इन द कैश फॉर्म में नहीं रखें, ना किसी को उधार पे दें। फॉर एग्जाम्पल, आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, कल उस 100 रुपए की वैल्यू बराबर नहीं होगी। मतलब टुडेज $1 इज नॉट इक्वल टू टुमारोज $1। मतलब आज का पैसा कल के पैसे के बराबर नहीं है। ये बात मेरी समझ पा रहे हो तुम? Yes, sir. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आज 200 रुपये में पेट्रोल का लीटर आता है, लेकिन परसों या एक महीने बाद 300 रुपये का लीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पहले 200 का आता था, अब 300 का आ रहा है। ये क्या चीज हुई है? इन्फ्लेशन हुई है। आपके जो पैसों की वैल्यू है वो कम हुई है। तो इसीलिए इनकरेज करते हैं कि आप पैसों को रॉ फॉर्म में सेव ना करें, आप गोल्ड खरीद लें, आप इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपको रियल वैल्यू मेंटेन रहे। हमने मनी के फंक्शन में पढ़ा था ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप गुड स्टोर ऑफ वैल्यू में अपने पैसे को स्टोर करें। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने तुम्हें 100 रुपये लैंड किए, उधार पे दिए, और मैंने तुम्हें कहा कि भाई मुझे 10% का रेट ऑफ रिटर्न देना। क्या देना? 10% रेट ऑफ रिटर्न देना। सही है? अब तुम मुझे तो 10% रिटर्न दोगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन हो गई 15%, तो मतलब मेरी जी, sir. जो रिटर्न है वो 10% है और जो इन्फ्लेशन हुई है वो 15% हुई है। तो मुझे रियल टर्म्स में मनी की वैल्यू लूज होके मिलेगी -5% से। ये इस फॉर्मूले में हम डाल देंगे, तुम्हारे पास परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम आ जाएगा। जी. और फोर्थ वाला इफेक्ट क्या है कि जो हमारी ट्रेड है ना, हम जिस तरह ट्रेड करते हैं वो हमारी वर्स ऑफ हो जाएगी। वर्स ऑफ कैसे? फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन हो रही है तो हम हमारी गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होती जाएंगे। अगर हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे तो पहले हम गुड्स सस्ती बेचते थे, अब हम जो गुड्स बेच रहे हैं वही सेम गुड्स सेम क्वालिटी ज्यादा प्राइसेस में बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड उनकी कम होती है। तो इसी तरह ही एक्सपोर्टेड आइटम्स के लिए भी यही होता है। आप अपने गुड की प्राइस बढ़ाएंगे, आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। सही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकल गुड्स महंगी हो जाएं, लोकल गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएं, तो जो लोग हैं वो इम्पोर्ट्स पे प्रीफर करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट्स गुड की क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस कम होती है, इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं इम्पोर्ट्स करना। फॉल इन एक्सपोर्ट्स एंड राइज इन इम्पोर्ट्स वर्सन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप एक्सपोर्ट कम करोगे, इम्पोर्ट ज्यादा करोगे, इससे आपकी ट्रेड कंडीशंस खराब हो जाएंगी।
बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? इनइक्वालिटी कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज। यानी जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो इन्फ्लेशन का ज्यादा बर्डन फेस करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी इनकम का 80% कंजम्पशन पे खर्च करते थे। अब इन्फ्लेशन हो गई तो जो राइज इन इन्फ्लेशन है और उनका जो राइज इन इनकम है वो मैच नहीं हो पाता। सही है, तो जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो जाता है। ठीक है। और जो कंज्यूमर जो लोकल गुड्स एंड सर्विसेज जिसको महंगी पड़ती है, अब वो क्या करता है, उसको पता है लोकल गुड्स महंगी पड़ रही है उसको, और अगर वो कहीं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेगा तो वो गुड्स उसको सस्ती पड़ती है। इस केस में क्या होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरह का जब सिचुएशन होती है ना, तो आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है या जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। जी। और फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है? इनइक्वालिटी। जो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इनइक्वल हो जाती है। रिच के लिए अलग होती हैं, पुअर के लिए अलग होती है। मान लो जैसे कोई गरीब बंदा है, महीने के 20,000 कमाता है, मतलब 80% ऑफ हिज इनकम इज स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और 20% वो सेव करता है। सही है। अब तुम खुद ही देखो, इन्फ्लेशन अगर 20% से हो जाए तो उस बंदे की जो इनकम थी तो वो सेव बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। मतलब वो जो जो अपनी एडिशनल इनकम थी वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में लगाता था, अब इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज नहीं कर पाएगा। वाइल अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट रिच पीपल को देखें, रिच पीपल ये गैप्स फिल अप कर लेता है। मतलब उसकी इनकम इतनी ज्यादा होती है कि इन्फ्लेशन होने से उसके लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई खास फर्क नहीं आता। तो इन्फ्लेशन का एक ये भी बड़ा हैजर्ड है, इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। और छठा पॉइंट क्या? शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज जब आपको महंगी मिलेंगी, आप आप कोशिश करोगे कि आपको जितने से कम सस्ती चीज मिले आप वो प्रीफर करोगे। तो आप कम प्राइजेस फाइंड करने के लिए ना बहुत रिसर्च करते हो, बहुत आगे पीछे मार्केट्स में घूमते हो, तो मतलब आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए इस प्रोसेस को शू लेदर कॉस्ट कहा जाता है। मतलब आप मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स को विजिट करोगे, शॉपकीपर से बात करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे ताकि आपको एक सूटेबल प्राइस मिल जाए। सही है, तो इसलिए इसको शू लेदर कॉस्ट कहा जाता है। कंज्यूमर हैव टू ट्रेवल मोर एंड स्पेंड मोर टाइम टू लोकेट सूटेबल प्राइसेस। सही है। जी। और ये रियल इंटरेस्ट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जब हम लैंडिंग सेविंग एंड लैंडिंग डिस्करेज की बात कर रहे थे तब मैंने तुम्हें यही चीज बताई थी। यस सर। क्योंकि लैंडर्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स होता है, और इन्फ्लेशन जो होती है वो कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो इस केस में वो फिक्स इनकम अर्नर्स या फिक्स जिनकी इनकम होती है उनको बहुत नुकसान होता है। सही है। जी। ये थे हैजर्ड्स ऑफ इन्फ्लेशन। और दूसरे इन्फ्लेशन के हैजर्ड्स है वो मैंने लिख दिए। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है।